हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परम एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज, जो कि इस बार की बीएड की परीक्षा होने वाली है, बीएड सेकेंड ईयर की, उसी से रिलेटेड ये सभी एमसीक्यूज होंगे। पिछली बार हम लोगों ने सन 2022 के एमसीक्यूज किए थे, जो आपके आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने वाली थी, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे थे वो एमसीक्यूज। ठीक उसी तरह से इस बार मैं आप लोगों के लिए फिर से उसी तरह से आपको एमसीक्यूज कराऊंगा बीएड सेकेंड ईयर के, जो आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये सभी एमसीक्यूज जो हैं संजय पब्लिकेशन के होंगे। पिछली बार भी मैंने संजय पब्लिकेशन, कुमार पब्लिकेशन, इस तरह के पब्लिकेशन के एमसीक्यूज कराए थे, तो इस बार संजय पब्लिकेशन के एमसीक्यूज कराएंगे। तो ये पहला वीडियो आपका ये है, पेपर होगा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम 2023 का जो एडिशन है उसके एमसीक्यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें आपकी यूनिट्स हैं, आप लोग देख लीजिए। यूनिट 1 है ज्ञान एवं अर्थ, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। दूसरी यूनिट है पाठ्यक्रम का प्रत्यय। तीसरी है ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। 4 है पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा। 5 है ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। तो ये आपकी 5 यूनिट हैं, इसको हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत आसानी रहेगा, आसानी से आप उन चीज़ों को देखते रहेंगे। तो आज हम लोग पहली यूनिट इकाई 1 ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के जो एमसीक्यूज होंगे उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। पहला प्रश्न दिया गया है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह किसका कथन है? यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है, तो आप एक बार आंसर की तरफ ना देखते हुए यहाँ पे आप देखिए, तो ये किसने दिया है? यह दिया है सुकरात ने। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? यह कथन है सुकरात का। किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है? यह बात भी किसने बोली है? सुकरात ने बोली है। तो इसका उत्तर संख्या है स। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये किससे हुई है? ऑप्शन नंबर स, क्यूरेर। किससे हुई है? ऑप्शन नंबर स, क्यूरेर से हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बा, संज्ञानात्मक विकास। प्लीज कमेंट करके बताएं संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या है सा, विद्या का। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान एक है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सा, दोनों है। दोनों का मतलब ऑप्शन नंबर ए अ साध्य है और ब साधन है। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो यह किसने बोला है? यह ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे, सुकरात ने यह बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है, किसमें कहा गया है? यह जैमिनी मीमांसा दर्शन में यह बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर है आ, रूसो है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो ऑप्शन नंबर है बा, बा का मतलब ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञान प्राप्ति का साधन है? तो ऑप्शन नंबर है दा, उपर्युक्त सभी। सभी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर है आ, संवेग, ब है भाषा, और सा है ज्ञान अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी, मतलब समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है, यह कथन है ऑप्शन नंबर आ, फिक्टे का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ज्ञान है? ऑप्शन नंबर है द, शब्द ज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे,
कैवल्य ज्ञान जो है वो न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ऑप्शन नंबर है द उपर्युक्त सभी। तो सभी में कौन कौन से हैं? राष्ट्र की शिक्षा नीति, बी है परीक्षा प्रणाली, और सा है शासन की नीतियां। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जो कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यह किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? प्लीज इसको कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ जरूर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह बात किसने कही है? ऑप्शन नंबर सा पी रेन ने बोली है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है आ, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर आ इसमें है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, और ज्ञान असीमित है। तो 20 का ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो ऑप्शन नंबर सा अनुच्छेद 45 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, आप्त वचन का संबंध है किससे है? तो ऑप्शन नंबर है द, यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आप्त वचन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, तो यह बात किसने बोली है? ऑप्शन नंबर बा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर है आ, हेनरी बर्ग से। क्वेश्चन नंबर 25, अनुभववादी शिक्षा के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर बा, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 26, आत्म अनुभूति का अर्थ क्या है? तो आत्म अनुभूति का अर्थ है ऑप्शन नंबर बा, आत्मज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटो ने विकास किया था, किसका किया था? तो ऑप्शन नंबर है आ, संवाद विधि का। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 29, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन नंबर है आ, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो ऑप्शन नंबर है द, रूसो। क्वेश्चन नंबर 31, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 32, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बा, लॉक का। क्वेश्चन नंबर 33, इमाइल पुस्तक है, यह किसकी है? ऑप्शन नंबर है आ, रूसो की। क्वेश्चन नंबर 34, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बा, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया था? ये टेट सीटेट में बहुत क्वेश्चन ये आता है, तो ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर बा, सुकरात ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है, तो कौन सा होता है? अनौपचारिक ज्ञान। तो ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जो स्कूल में ज्ञान दिया जाता है वह कौन सा होता है? औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, या असंचरित ज्ञान होता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सत्यता ही ज्ञान है, तो ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्या? ज्ञान की सीमा है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 38, ज्ञान को वैलिड या वैध बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सा, औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृति निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर है आ, ज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 40, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागानुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो ऑप्शन नंबर है बा, मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया था? तो ऑप्शन नंबर है सा, प्रश्नोत्तर विधि। अभी देखिए, इससे पहले भी यह प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है, यह किसने बोला है? लॉक के अनुसार। यह बात किसने बोली है? लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो यह कौन सी शिक्षा हुई? ऑप्शन नंबर आ, औपचारिक शिक्षा। अभी मैंने कुछ
एक क्वेश्चन किया था, आपको आंसर मिल गया होगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 44, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। क्या बात किसने बोली थी? यह बात बोली है रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 45, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ऑप्शन नंबर है बा, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 46, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म होता है, कब होता है? तो ऑप्शन नंबर है सा, 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 47, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है आ, कार्ल स्वेबी का। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर है बा, 5। क्वेश्चन नंबर 49, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो कि हैं ऑप्शन नंबर सा, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 50, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब क्या होगा? ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त सभी। तो सभी में क्या क्या है? जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, ब ज्ञान का उससे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। 50 का ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 51, ज्ञान का साधन है, तो ऑप्शन नंबर है द, उपर्युक्त सभी। सभी में क्या आता है? ऑप्शन नंबर आ, अनुभव, बा, संवेग और शा, भाषा। क्वेश्चन 52, ज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दिया गया, उपयुक्त दोनों। तो दोनों में देखते हैं, ऑप्शन आ क्या है? ज्ञान एक साध्य के रूप में होता है और ज्ञान एक साधन के भी रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो ज्ञान का रूप नहीं है ऑप्शन नंबर द, इंद्रिया। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ता के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी। सभी में कौन कौन से हैं? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि और अंतः प्रज्ञा। क्वेश्चन 55, मनुष्यों में बोध कॉम्प्रिहेंशन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है, ऑप्शन नंबर आ, वैध ज्ञान का, वैलिड नॉलेज का। क्वेश्चन नंबर 56, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब, ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे दिया गया है, दा में दिया गया उपयुक्त सभी। तो सभी को पढ़ते हैं भाई। क्या है? ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। तो 56 का ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन 57, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया था? बताएं भाई साहब। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? ऑप्शन नंबर है आ, प्रयोग विधि। ठीक है, आपने कई विधियां पढ़ ली, प्रश्नोत्तर विधि भी पढ़ ली, आगमन विधि भी पढ़ ली, और निगमन विधि किसने करी ये बता दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 59, सूचना का आधान क्या है? ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। तो आ है संचार, बा है प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला, और सा है दृश्य और श्रव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सूचना की आवश्यकता होती है, किसको होती है? तो सभी को होती है। औद्योगिक संस्थानों में भी होती है, विद्यालयों में भी होती है और निर्णय लेने में भी होती है। तो 60 का ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 61, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। एक बात किसने बोली? यह बात बोली है फ्रोबेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, ज्ञान का स्रोत है क्या है? कैसा है? दोनों। दोनों का मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ, प्राथमिक, और ऑप्शन बा, द्वितीयक। क्वेश्चन 63, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर है बा, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 64, विद्यालय का कार्य है, ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? अ, शारीरिक विकास करना, ब, बौद्धिक विकास करना, सा है चारित्रिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आ, अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 66, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? तो आप सभी लोग अध्यापक हैं, बताइए भाई कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, सड़कों पर घूमने में, या कोई रचनात्मक कार्य करने में? आई थिंक आराम करने में। नो, किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, कोई रचनात्मक कार्य करने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 67, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, यह क्या है? कोठारी आयोग का। ठीक है। तो डीएस कोठारी ये होते हैं। डीएस कोठारी, इनका फुल फॉर्म जो है वो आप जरूर कमेंट करके बताएं, डीएस कोठारी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, किसने की है? ऑप्शन संख्या आ, कोठारी शिक्षा आयोग ने। ठीक है।
और यहाँ पे यूजीसी दिया गया, यूजीसी की फुल फॉर्म जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये आप अगर एक बार यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे तो आपको याद हो जाएगी, और अगर परीक्षा हाल में ये प्रश्न आते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे, और ऐसे प्रश्न पिछली बार भी आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपसे पूछता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर है आ, सुकरात तथा सेंट थॉमस। क्वेश्चन नंबर 70, मेले तमाशे शिक्षण के क्या हैं? ऑप्शन नंबर है बा, सामुदायिक साधन। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी भी है, शिक्षण भी है और पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे 71 का ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 72, कक्षा का नेता कौन होता है भाई? कक्षा का नेता होता है कक्षा अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 73, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, किस लिए दी जाती है? उपर्युक्त सभी के लिए, मतलब गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु और दृढ़ीकरण हेतु। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर द। 75, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। ऑप्शन संख्या 7, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 76, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। ऑप्शन संख्या है 7, प्रभावी और रोचक। तो सा क्या है? दोनों। तो 76 का ऑप्शन संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 77, ज्ञान प्राप्ति करने के 3 पद हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त सभी। सभी के हिसाब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ, ब और सा। तो आ है श्रवण, बा है मनन और सा है निध्यासन, सॉरी निधि निध्यासन। 78, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन संख्या सा, उपर्युक्त दोनों। तो सॉरी उपर्युक्त तीनों। तो तीनों में क्या है? आ विधि, ब साधन और सा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 79, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, किसने बात बोली है? ये बोली है जे बेकर ने बोली है, जे बेकर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? ऑप्शन संख्या है द, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है? ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, उपर्युक्त सभी। सभी के अनुसार क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना और सहायक प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षा का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 83, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन संख्या है बा, व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन संख्या बा, सॉरी 83 का ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षा क्या है? ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह बात आप हमेशा याद रखिए, शिक्षा जो है जीवन प्रयत्न चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन संख्या सा, विद्यालय का पाठ्यक्रम आता है। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो ऑप्शन संख्या है सा, व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 89, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो ऑप्शन संख्या है द, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन संख्या है स, धर्म। क्वेश्चन 91, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन संख्या हम लोग जाएंगे द, उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? ज्ञानात्मक, बा है भावात्मक और सा है क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन संख्या है दा, उपर्युक्त सभी। सभी में क्या है? समाज एवं परिवेश, बा है शिक्षा आयोग की समितियां और सा है शिक्षा के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 93, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो ये कौन से ब्लूम है? बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम जिनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर है द, 5। सबसे निम्न स्तर का कौन सा, अगर किसी को आता है प्लीज कमेंट करके बताएं। इसमें जो 5 स्तर है, सबसे निम्न स्तर का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो ऑप्शन संख्या है द,
परिवार पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है और विद्यालय पर भी पड़ता है। तो 94 का ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 95, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? उपर्युक्त सभी के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए भी, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए भी और प्राथमिक शिक्षक के लिए भी। 95 का ऑप्शन संख्या है द। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? भाई साहब बताइए, अभी मैंने शुरुआत में पूछा था ये, आप इंग्लिश में इसको कौन सा विकास बोलते हैं? तो इसको संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे बोला गया है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। 96 का ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 97, किशोरावस्था की विशेषता है? ऑप्शन संख्या सा, विषमलिंगीय समूहों को बनाना। क्वेश्चन नंबर 98, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सा, नैतिकता। क्वेश्चन 99, वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शन संख्या है आ, जीन्स। क्वेश्चन नंबर 100, परिवर्तन की अवस्था किसको बोलते हैं? ऑप्शन संख्या है सा, किशोरावस्था को। ठीक है, किशोरावस्था कब से कब की अवस्था है, प्लीज ये कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 101, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक मतलब विज्ञान, और बी ब कला। ऑप्शन संख्या सा यहाँ पे सही है, आ और बा दोनों। 102, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है सा, महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन संख्या द, विकास। क्वेश्चन नंबर 104, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? ऑप्शन संख्या सा, मानव व्यवहार। क्वेश्चन 105, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है? ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। सभी में कैसे जाएंगे? तो बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता और बाल व्यवहार का ज्ञान। 107, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ है? ऑप्शन संख्या है ब, लॉक से। क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? तो मनोविज्ञान का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? तो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए। छात्र शिक्षक के लिए ही नहीं है, व्यक्ति के लिए भी है, समाज के लिए भी है। तो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए। 109 का ऑप्शन संख्या द। 110, बालक की खोज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन संख्या है अ, मॉन्टेसी। क्वेश्चन नंबर 111, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? एडम्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 112, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन संख्या है द, डीवी। क्वेश्चन नंबर 113, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन संख्या है बा, फ्रायड। 114, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? लॉक ने किया था। 115, खेल सिखाते हैं हमको, क्या सिखाते हैं? उपयुक्त सभी। अनुशासन भी सिखाते हैं, सामाजिकता भी सिखाते हैं और रचनात्मकता भी सिखाते हैं। तो 115 का ऑप्शन संख्या द। 116, बालक के लिए खेल का महत्व है? ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। उपयुक्त सभी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। 117, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब, 46। 118, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन संख्या है अ, फ्रोबेल। 119, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर बी। 120, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति किसने दी? मॉन्टेसरी। 121, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है? यह क्या है? ऑप्शन नंबर आ, समान। क्वेश्चन नंबर 122, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है? ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। सभी में ऑप्शन नंबर आ क्या है? आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता और सा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। 123, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? तो इन सभी प्रकार का मतलब ऑप्शन नंबर आ, व्यवसायिक। ऑप्शन बा, शैक्षिक। ऑप्शन सा, व्यक्तिक। 124, 24, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए? ऑप्शन नंबर आ, समन्वय को। 125, बाल अवस्था को अनोखा काल किसने बोला है? ऑप्शन नंबर आ, कोल व ब्रूस ने बोला है। 126, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे, या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 127, दोहराने की प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन संख्या है ब, शैशवावस्था में।
क्वेश्चन नंबर 128, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि क्या है? तो ऑप्शन संख्या है द, उपरोक्त सभी मतलब मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। तो आप देखिए बार बार शैशवावस्था पढ़ा जा रहा है, तो दोस्तों एक बार आप मुझे ये सभी अवस्थाओं कौन सी किसकी अवस्था होती है, जैसे 2 से 5 क्या है, 8 से 11 ये कौन सी किसकी अवस्था, ये कमेंट करके जरूर बताएं। शैशवावस्था कब से कब की अवस्था है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 129, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या? ऑप्शन संख्या 7 जाएंगे समायोजन की। 130, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? ईश्वर में पूर्ण विश्वास, बाकी सभी हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना और घनिष्ठ मित्रता, ये कब से कब की उम्र पे ये बात होती है? तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं किशोरावस्था की। 131, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी मतलब मूर्त भी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। 132, कौन प्रणों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? ऑप्शन संख्या सा, किशोर। 133, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा। 134, भाषा शिक्षण में कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन संख्या सा, मौखिक। 135, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन संख्या है द, 22। 136, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ऑप्शन संख्या है ब, ब्राह्मी। 137, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? तो हमारी मातृभाषा। ऑप्शन संख्या स। 138, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? ऑप्शन संख्या है ब, सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। 139, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? ऑप्शन संख्या है आ, प्राथमिक स्तर पर। 140, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती है? ऑप्शन संख्या है आ, 1। 141, रेडियो कैसा उपकरण है? ऑप्शन संख्या बा, श्रव्य उपकरण है। अच्छा ठीक बताइए, टेलीविजन कैसा उपकरण है? श्रव्य है या दृश्य है या श्रव्य दृश्य दोनों है? बताइए कमेंट करके दोस्तों। 142, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ऑप्शन संख्या है आ, 2। 143, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो ऑप्शन संख्या है बा, 5। क्वेश्चन नंबर 144, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन संख्या है आ, तर्क। 145, बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी मतलब सोचना भी होता है, विचारना भी होता है, तर्क करना भी या तर्क देना भी होता है। 145 का ऑप्शन संख्या द। 146, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन संख्या है सा, यह दोनों मतलब मानसिक और बौद्धिक दोनों। 147, ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारणों में वृद्धि की जाती है? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी, सभी का मतलब उपस्थिति के, जानकारी के और अनुभवों के भी। 148, व्यक्तित्व व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी मतलब आदिम स्रोत, सर्वविदित स्रोत और सा, मौलिक स्रोत। 149, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? ऑप्शन संख्या है आ, 5 तत्व हैं। 150, ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? ऑप्शन संख्या है बा, विश्वास। क्वेश्चन 51, सूचना का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन संख्या है सा, आ और बा दोनों। आ का मतलब तथ्यों से और बा का आंकड़ों से। 152, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो ऑप्शन संख्या है सा, ये दोनों मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। 153, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन संख्या है आ, यह है विलियम जेम्स का। 154, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी, सभी में क्या है? स्थूल वस्तुओं का, बाह्य प्रकृति के विभिन्न रूपों का और साह्य भौतिक संसार का। 155, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन संख्या है सा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन आ, पराविद्या और ब, अपराविद्या। तो 155 का ऑप्शन संख्या सा यहाँ पे सही उत्तर है। 156, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? ऑप्शन संख्या है आ, ए प्रियोरी ज्ञान। 157, विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन संख्या है सा, ए दोनों मतलब प्रागनुभविक और प्रायोगिक ज्ञान। 158, ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या है? ऑप्शन संख्या है सा, उपयुक्त दोनों, दोनों का क्या है? आ, श्रुति और बाह्य प्रयोगात्मकता। 159, प्रयोग सिद्धि ज्ञान किस पर आधारित रहता है? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी मतलब अनुभवों पर, निरीक्षणों पर और अवलोकन पर। 160, किसने कहा है कि
ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? तो यह बात बोली है ब्लेक ने। ऑप्शन संख्या सा। 161 अनुभववाद की ज्ञान का आधार क्या है? ऑप्शन संख्या है आ इंद्रियां। 162 सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी मतलब संवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत और सा है व्यवहारिकतावादी सिद्धांत। 163 सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब आ उपयोगिता, बा कार्यक्षमता और सा है संतोष, लाभ और सुख। 164 वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की विधि होती है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त मतलब सामान्य, निश्चित और क्रमबद्ध होती है। 165 वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी सत्यापनशीलता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और निश्चयात्मकता होती है। 166 मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे दैवी शक्ति से, श्रुति से और अंतःकरण से। 166 आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु किन पर निर्भर रहना होता है? ऑप्शन संख्या आ विशेषज्ञों पर। 168 संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी मतलब आ सत्य के, बा विश्वास के और सा बुद्धि के। 169 प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शन संख्या बा ज्ञान इंद्रियों से। 170 तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन संख्या आ आगमन और निगमन विधि। 171 निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? ऑप्शन संख्या है सा प्रत्यक्ष विधि। 172 निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन संख्या द प्रत्यक्ष विधि भी होती है, निगमन विधि भी होती है, प्रयोग विधि भी होती है, तो ये सभी विधि हैं। 172 का ऑप्शन संख्या द। 173 अर्ध क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब विलियम जेम्स, जॉन डीवी और शिलर। 174 दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो 174 का ऑप्शन संख्या द। 175 बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? ऑप्शन संख्या सा इन दोनों के विकास हेतु मतलब मानसिक विकास हेतु और बौद्धिक विकास हेतु दोनों। 176 मूल्य बोध किस रूप में होता है? मूल्य बोध ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी ज्ञान के रूप में भी, भाव के रूप में भी और इच्छा के भी रूप में। 177 177 ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब परिवार, समुदाय और समाज। 178 वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? तो ऑप्शन संख्या द औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो 178 का ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी। 179 औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन संख्या है आ मानव का मानसिक विकास, मानव का शारीरिक विकास, व्यवसाय हेतु तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 179 का ऑप्शन संख्या है आ। 180 निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे चेतनशील। तो दोस्तों ये हम लोगों के 180 एमसीक्यूज हो गए हैं। आप इनको 1 से 2 बार वीडियोस को देखिए, इससे कि आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें कि आपका यूनिट सेकंड होगी, या हो सकता है उसमें यूनिट सेकंड और थर्ड दोनों हो। तो 2 से 3 वीडियो में एक पूरी आपके टॉपिक को या पूरे आपके पेपर को कंप्लीट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नए हैं वो इसको बेल आइकन बेल आइकन जो है उसको भी हिट कर दें। और यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्त। और अगर कोई यहाँ पे आप चेंजेस चाहते हैं किस तरह से करना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।